हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बारे में और हमारे इस वीडियो का एजेंडा होगा व्हाट इज HTML। हम सबसे पहले बात करेंगे कि HTML है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि HTML का यूज़ हम क्यों करते हैं और HTML का पर्पस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे HTML का सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा HTML की तरफ, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। टैग्स देखेंगे, टैग्स के बारे में हम जानना शुरू करेंगे आज इस वीडियो से। फिर उसके बाद इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज HTML। HTML क्या है? तो HTML की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो HTML की फुल फॉर्म होती है H फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, हाइपर का मीनिंग क्या है, टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, मार्कअप का मीनिंग क्या है और लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। सो जो फर्स्ट हमारा है वो है हाइपर। हाइपर का मीनिंग क्या होता है? हाइपर का मीनिंग होता है हमारा टेक्स्ट जिसे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे लिंक्स दे रखे होते हैं, है ना। उन लिंक्स पे क्या होता है, हम जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये जो टेक्स्ट था जिस पे हमने क्लिक करा, इस लिंक को क्या बोलते हैं हम? हाइपर। ये हमारा किस टाइप का टेक्स्ट है? ये हमारा हाइपर टेक्स्ट है। मतलब उस टेक्स्ट पे हमने क्लिक करा और हम किसी और डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो वो हमारा किस टाइप का टेक्स्ट है? वो हमारा क्लिकेबल टेक्स्ट है जिसको हमने क्लिक करा और हम दूसरे पेज पे नेविगेट हो गए। ये हमारे क्या होते हैं? लिंक्स होते हैं। तो हाइपर का मतलब क्या हुआ? हमारा वो टेक्स्ट जो क्लिकेबल होता है और उस पे क्लिक करने से हम दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, वो हमारा होता है क्या? हाइपर टेक्स्ट। इसका एग्जांपल क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट्स पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं या किसी वीडियो का लिंक है, हम क्या होता है उसमें, वीडियो के लिंक में क्या होता है? हमारी ये लिंक है, मान लो http:/:, ये हमारा लिंक होता है। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे हम किसी को भी अपनी वीडियो शेयर करते हैं तो हम उसको ये लिंक देते हैं। वो बंदा क्या करता है? वो इस लिंक पे क्लिक करता है और उसको वो वीडियो ओपन हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? ये जो हमने उसको लिंक भेजा, ये हमारा है हाइपर टेक्स्ट जो हमने उसको सेंड करा। अब वो जो यूजर है वो इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा और हमारी वीडियो उसको ओपन हो जाएगी। तो हमारा जो हाइपर टेक्स्ट है ये नेविगेट कर देगा उस वीडियो वाले पेज पे। तो आई होप हाइपर समझ आया होगा कि हाइपर का मतलब क्या। हाइपर का मतलब है क्लिकेबल टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जिससे हम नेविगेट कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को हेलो भेजते हैं, सामने से रिप्लाई आता है हाय। ये जो है हम क्या है? ये नॉर्मल टेक्स्ट जो हम अपने कीबोर्ड से लिख रहे हैं। अभी मैं ये जो सारी चीजें लिख रही हूँ मैं अपने कीबोर्ड से नहीं लिख रही, मैं ये अपने स्टाइलस से लिख रही हूँ, लेकिन है तो टेक्स्ट, नॉर्मल अल्फाबेट्स है, मैं लिख रही हूँ, आपको दिख रहा है। ये क्या है? हमारा टेक्स्ट। चाहे ये डिजिटल टेक्स्ट हो, चाहे मैंने ये नोट्स मैंने अपनी नोटबुक में बना रखे हो, तो वो भी, उसमें भी क्या है? मैं अपने पेन से लिखूंगी, वो क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट मतलब नॉर्मल जो अल्फाबेट से मैंने लिखा हुआ है वो होता है टेक्स्ट। तो H हो गया, T हो गया, अब है M। M इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M here stands for मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है डिफरेंट टैग्स। HTML के अंदर हम पूरी HTML में सबसे ज्यादा की जो मेन चीज हमारी यूज होगी वो है टैग्स। पूरी HTML में हम सिर्फ और सिर्फ टैग्स का ही यूज करेंगे और हर जगह HTML में टैग्स ही यूज होंगे। तो टैग्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML का। टैग्स हमारे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करके अपनी एक HTML की फाइल बनाएंगे। मतलब HTML की जब हमें फाइल बनानी होगी तो हम बहुत सारे टाइप्स के टैग्स यूज करेंगे। तो टैग्स हमारे क्या हैं? टैग्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनका यूज करके हम एक HTML की फाइल बनाएंगे। HTML हमारी क्या है? HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज है जो टैग्स का यूज करती है अपने एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे हमने अभी इसमें बात करी, HTML में हम क्या डिफरेंट टैग्स का यूज करते हैं। हमें हर चीज के लिए, मान लो हमें एक वेबसाइट बनानी है जिसमें मैं चाहती हूँ सामने ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मेरा कुछ लिखा हुआ है हेडिंग, फिर यहाँ पे मेरी इमेज है, यहाँ पे इसका एक पैराग्राफ आए और यहाँ पे 2 लिंक आ जाए।
ये मेरे को अपनी वेबसाइट बनानी है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इसके लिए मेरे को डिफरेंट टैग्स चाहिए होंगे। इमेज के लिए मेरे को अलग टैग लगाना पड़ेगा, पैराग्राफ के लिए मैं अलग टैग लगाऊंगी, लिंक्स के लिए मैं अलग टैग लगाऊंगी, और हेडिंग के लिए मेरे को अलग टैग। तो मेरे को अपने इस वेब पेज, इस HTML वेब पेज को बनाने के लिए, HTML का पेज बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे टैग्स लगेंगे। तो HTML वो लैंग्वेज है जो अपने ये सारे वेब पेज में जो उसके एलिमेंट्स यूज होंगे उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे टैग्स का यूज करती है। तो HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, HTML हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं आती। HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे टैग्स का यूज करती है अपने एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, लैंग्वेज। लैंग्वेज है, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ मुझे हिंदी आती है और आपको भी हिंदी आती है। अगर मैं किसी ऐसे बंदे से बात करूँ जिसको हिंदी नहीं आती, उसको फ्रेंच आती है, तो मैं अगर उसको हिंदी में कुछ बोलूंगी तो उसको समझ नहीं आएगा। तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन के लिए ही तो काम आ रही है। लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर व्हाट, कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज वो होती है जो, ये मान लो हम हैं यूजर और ये है हमारा कंप्यूटर। लैंग्वेज, इसमें ये लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज वो है जिसके थ्रू हमारा जो यूजर है यानी जो प्रोग्रामर है, हम उस लैंग्वेज के थ्रू किससे कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर से। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर बेसिक इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे कुछ बोल रही हूँ, मैं उसको कुछ बोलूंगी उसको समझ नहीं आएगा। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। अब वो लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, HTML में मैं अगर अपना पूरा लिखूंगी, मैं अपनी पूरी वेबसाइट HTML के अंदर लिखूंगी और उसको मैं रन करूंगी तो कंप्यूटर को वो समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। लेकिन अगर मैं बेसिक इंग्लिश में लिखूंगी तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक हमारा टूल है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो लैंग्वेजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेस, जावा है, पाइथन है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं HTML, CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ये सारी क्या है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम इन लैंग्वेजेस के थ्रू किससे कम्युनिकेट करेंगे, कंप्यूटर से। सो आई होप पता चला होगा आपको HTML के बारे में कि HTML होता क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, उसका यूज क्या है। हाइपर, H स्टैंड्स फॉर हाइपर, देन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद हम बात करेंगे HTML का पर्पस क्या है, HTML हम यूज क्यों करते हैं। HTML हम यूज करते हैं अपने वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। मैं ये नहीं बोलती कि HTML से हम अपना पूरा वेब पेज बना सकते हैं, नहीं, HTML से पूरा वेब पेज नहीं बन सकता, लेकिन HTML से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे वेब पेज पे कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज दिखेगी। मान लो मेरे को यहाँ पे इमेज चाहिए, वही एग्जांपल जो हमने अभी लिया था, इमेज चाहिए, यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए, लिंक्स चाहिए, यहाँ पे भी कोई फोटो चाहिए, यहाँ हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, ये सारी चीजें मैं HTML के अंदर डिफाइन कर सकती हूँ। क्या कि मेरी वेबसाइट के अंदर, ये जो मेरी वेबसाइट है इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे लिंक्स, ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन होती हैं, HTML के अंदर। तो HTML का यूज क्या है, HTML से हम वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलें। सो अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML का स्ट्रक्चर क्या है, हमने पर्पस देख लिया, पर्पस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो HTML के अंदर हमारे स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आ जाते हैं, फर्स्ट हेड है और सेकंड है बॉडी। हेड क्या होता है, हेड के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो हम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, मतलब जो हम अपनी फाइल अभी बना रहे हैं उसके अंदर जो जो हम लिखेंगे, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, हेड के अंदर हम वो लिखते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर होगा। ये मेरा है वेब पेज, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले आता है ऐसे HTML टैग, देन हेड टैग, फिर उसके बाद यहाँ आता है टाइटल, टाइटल के अंदर मैं कुछ भी दे सकती हूँ, देन टाइटल क्लोज। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे हेड क्लोज, तो ये हमारा क्या है, ये हेड के अंदर आता है सब कुछ। इसमें क्या है,
यहाँ पे हमारा हम डॉक टाइप भी देते हैं, डॉक टाइप HTML। सो इसमें क्या होगा, इस डॉक टाइप HTML से हम क्या करते हैं, हम इस डॉक टाइप HTML के थ्रू हम अपने ब्राउजर को, ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये सारे हमारे क्या है, ये ब्राउजर हैं जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट रन करेगी इन फ्यूचर। जब हम उसको कंप्लीट डेवलप कर लेंगे तो हमें उसको रन तो करना होगा, तो ब्राउजर पे रन करेंगे। तो हम इस ब्राउजर पे जब हम रन करेंगे तो हम इस ब्राउजर को हम बता रहे हैं कि हम ये जो फाइल अभी तू रीड करने वाला है ये किस टाइप की फाइल है, HTML है, इसके अंदर HTML लैंग्वेज लिखी हुई है। तो हम इस ब्राउजर को पहले ही बता रहे हैं कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइप क्या है, HTML टाइप की फाइल है। समझ आया? तो ये ब्राउजर के लिए है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है पूरा, इस फाइल की इंफॉर्मेशन है कि इस पूरी फाइल के अंदर कौन सी लैंग्वेज हमने यूज करी हुई है, HTML। और ये डॉक टाइप है किसके लिए, हर ब्राउजर के लिए, क्रोम के लिए भी है, और क्रोम भी इसी से समझेगा कि HTML टाइप की फाइल है, एज भी इसी से समझेगा, गूगल इसी से समझेगा, सब ब्राउजर के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि ये HTML टाइप की फाइल है। फिर उसके बाद आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। इसको अभी इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में, बस इसको इतना अभी समझो कि मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब हमारा जो डेटा है, मतलब इस फाइल के अंदर हमारा बहुत सारा डेटा होगा, उस डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो सा डेटा हमें दे रहा है वो होता है मेटा डेटा। मतलब इस, मान लो इस HTML, इस वेब पेज के अंदर मैंने ये सारी लगा रखी हैं, इमेजेस लगा रखी हैं, टैग्स लगा रखे हैं और ये पैराग्राफ लगा रखा है, तो ये हमारा डेटा है। इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये कि हमारा ये जो डेटा है ये HTML टाइप का है, हम ये इसी फाइल के बारे में वो दे रहा है ना इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा क्या है, मेटा डेटा है। हेड टैग के अंदर हमारा क्या आता है, मेटा डेटा, जो हमारी फाइल के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और हमारे हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है। टाइटल हमारा वो होता है जो यहाँ पे, जो हमारे, जैसे हम कोई भी क्रोम पे फाइल ओपन करते हैं तो ऐसे ऐसे ऊपर टैब्स ओपन होते हैं ना, इन टैब्स के ऊपर क्या होता है, इन टैब्स के ऊपर यहाँ पे उसका टाइटल लिखा होता है। मान लो मैंने कुछ हेलो नाम की फाइल खोली है, तो उस फाइल का हेलो जो उसका टाइटल होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो टाइटल के अंदर यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी, जब मैं उसको रन करूंगी तो जो मैंने वहां पे टाइटल के अंदर लिखा होगा वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, हम बॉडी के बारे में बात करते हैं। बॉडी क्या होता है, बॉडी मतलब वो पार्ट जो भी मैं अपने वेब पेज पे करूंगी, मतलब जो भी मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज पे दिखे। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा, मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज पे आए इमेज आए, पैराग्राफ आए, लिंक्स आए, तो जो जो चीजें मेरे को अपने वेब पेज पे चाहिए वो मैं किस में लिखूंगी, बॉडी के अंदर। जैसे अभी हमने बात करी HTML हेड टाइटल के बारे में, उसके बाद टाइटल जहां हेड क्लोज हो गया उसके बाद आता है बॉडी, ऐसे हम बॉडी लिखते हैं। उसके बाद हमें जो जो चीजें चाहिए उस चीज के हमें टैग्स तो लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने बात करी HTML के लिए हमें हर चीज के लिए टैग्स होते हैं, तो हम उस चीज का टैग लगाएंगे और उसके बाद बॉडी कर देंगे क्लोज। क्लोज कैसे करते हैं, ऐसे /, बॉडी के आगे // लगा दिया, मतलब हमने बॉडी क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम जो चीज लिखेंगे वो चीज हमें आउटपुट में दिखेंगी। जो जो चीज हमारे मेन पेज पे डिस्प्ले हमें करनी है वो हम किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा एक बेसिक HTML फाइल का हम एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने बताया डॉक टाइप हम लिखते हैं ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, डॉक टाइप HTML। इसे मैंने अभी बताया था कि इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं कि सुन ब्राउजर, ये जो हमारी फाइल है ये किस टाइप की फाइल होने वाली है, HTML टाइप की फाइल होने वाली है, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर ले। तो इस लाइन को रीड करके हमारे ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि ये जो फाइल अब मैं आगे पढ़ूंगा ये किस टाइप की फाइल होगी, HTML टाइप की फाइल होगी। हमने डिक्लेरेशन कर दी, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरी फाइल HTML की फाइल है। फिर उसके बाद हमने अपने टैग्स लगाने स्टार्ट करे। सबसे पहला जो हमारा टैग होता है, मैंने बात करी थी कि ये हेड होता है, ये बॉडी होता है। हेड के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML टैग लगाने के बाद हम लगाते हैं हेड टैग। हेड टैग क्या, हर चीज यहाँ पे एक कंटेनर है। मान लो ये कंटेनर है, ये हमारा पूरा HTML का कंटेनर है। इस HTML कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है,
कौन सा कंटेनर, ये हेड कंटेनर। इस हेड के अंदर कौन सा कंटेनर है, टाइटल कंटेनर। ऐसे कंटेनर के अंदर कंटेनर है, जैसे देखो HTML के अंदर मैंने हेड लगाया, हेड के अंदर मैंने टाइटल लगाया है, तो ये क्या है, कंटेनर्स हैं, उसके अंदर कंटेनर। जैसे हम किचन में करते हैं ना स्टोरेज के लिए, एक कंटेनर बड़ा कंटेनर, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर, उसके अंदर और छोटा कंटेनर, तो ये HTML वही है। हम जितने भी सारा काम करेंगे वो किसके अंदर आएगा, HTML के अंदर आएगा। तो हम HTML लिखते हैं सबसे पहले ऐसे एंगुलर ब्रैकेट, जो भी हम टैग लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, हर टैग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। डॉक टाइप लिखा, उसके बाद HTML के बाद हमारा ये फॉर्मेट है, हमें ऐसे ही लिखना है HTML, उसके बाद हेड, टाइटल, जो भी हमें टाइटल देना है, जो भी हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे कॉर्नर पे आए, टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट, उसको यहाँ पे मेरे को अगर हेलो लिखना है तो मैं इस टाइटल के अंदर क्या लिखूंगी, हेलो। टाइटल मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिए, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद टाइटल, मतलब मैंने यहाँ पे टाइटल क्लोज कर दिया, तो टाइटल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ टाइटल क्लोज हो गया, इसके बीच में जो भी आएगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने अपने मेन यहाँ पे पेज पे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि बॉडी में आप स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वही चीज हमारे मेन पेज पे प्रिंट होगी। तो हमने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करी। अब सोच लो, इमेजिन कर लो कि मेरे को अपने मेन पेज में सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवानी है, वेब पेज कंटेंट गोज हियर, मेरे को ये अपने पेज पे प्रिंट करवाना था। तो मैंने बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी के अंदर मैंने ये लिख दिया, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरे को इसको पैराग्राफ के अंदर चाहिए तो मैं यहाँ पे P टैग लगा देती हूँ, P टैग यहाँ लगाया, यहाँ जहाँ मेरा पैराग्राफ खत्म हो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को बॉडी में, मेरे को अपनी मेन पेज में और कुछ नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी भी क्लोज कर दी। अब मेरी बॉडी क्लोज हो गई तो ऑब्वियस ही बात है, मेरा मान लो मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ पे मेरे को अपने पेज के अंदर और कुछ नहीं चाहिए, तो लास्ट में जहाँ पे हमारा सारा काम खत्म हो गया वहां पे हम क्या कर देते हैं, HTML भी क्लोज कर देते हैं। समझ आया? आगे चलें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टैग्स के बारे में। टैग्स कैसे होते हैं? टैग्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले ही। एक टैग होता है हमारा कंटेनर टैग और एक टैग होता है कंटेनर टैग। वो टैग्स होते हैं जिनको हम पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद काम खत्म होने के बाद हम क्लोज भी कर देते हैं। बीच में हमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे, पहले स्टार्ट करा उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। तो ये कौन सा टैग है? कंटेनर टैग, जिसके अंदर हमने कंटेन कुछ भी कंटेन करा। जैसे हमारा कंटेनर होता है किचन का, उसमें हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लिड होती है, हमें जब चाहिए था हमने लिड हटाई, उसके अंदर सामान रखा, लिड, जब हमारा काम खत्म हो गया हमने लिड क्लोज कर दी। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना था, हमने स्टार्ट करा, हमने उसके अंदर काम करा, जब हमारा काम कंप्लीट हो गया हमने उसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये हमारा था कंटेनर टैग। अब होते हैं एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स अगर मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं तो एम्प्टी टैग्स वो जो कंटेनर जिनमें लिड नहीं होती, क्या उसको डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट ऐसे रख देते, लिड होती नहीं है तो बंद क्या करोगे, कुछ भी नहीं। तो एम्प्टी टैग्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेते हैं लेकिन उनको क्लोज ऐसे करके क्लोज नहीं करते। जैसे कि अभी मैंने लगाया था P टैग, P टैग को आपने देखा मैंने ऐसे स्लैश करके बंद नहीं करा क्योंकि ये एम्प्टी टैग है, इसको हम क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, इसकी लिड है ही नहीं, तो क्लोज कैसे करोगे। तो ये है हमारा एम्प्टी टैग। ऐसे एम्प्टी टैग में P होता है, BR होता है, ये सारे क्या है एम्प्टी टैग, इनको हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती। अब कंटेनर टैग कौन कौन से होते हैं? HTML हमने देखा कि हमने अभी HTML लास्ट में क्लोज करा था, HTML। बॉडी टैग भी हमने ऐसे करके अभी क्लोज करा था जब स्टार्ट करी थी, उसके बाद काम खत्म होने के बाद बॉडी क्लोज करते हैं। टाइटल भी हमने क्लोज करा था। तो ये सारे कौन से टैग है? कंटेनर टैग, जिनकी लिड है हमारे पास, जिनकी लिड है, जिनको हम क्लोज कर सकते हैं। और उसके बाद एम्प्टी टैग जिनको हम क्लोज नहीं करना। तो अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में आखिर डिफरेंस है क्या? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में मेन ये डिफरेंस है, देखो जैसे इसमें एग्जांपल में मैंने बताया, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि देखो हमारी ह्यूमन बॉडी के मैंने 3 टाइप्स दिखा रखे हैं। एक स्केलेटल, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, स्केलेटन जो बोन्स हैं। उसके बाद ये मैंने लिया स्किन दिख रही है ना इसमें, इसको मैंने मार्क करा है CSS। और उसके बाद जो इंटरनल पार्ट है, जो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, वो ब्रेन वाला पार्ट मैंने किस में लिया है? जावास्क्रिप्ट में। मैंने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था कि HTML से हम वेबसाइट का क्या डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो अगर इसको हम ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में देखें तो ह्यूमन बॉडी का रेफरेंस कौन डिफाइन करता है? हमारा जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, वो बोन्स के थ्रू ही तो डिफाइन हो रखा है। बोन्स नहीं होंगी तो स्किन क्या कर लेगी? किसके ऊपर स्किन की लेयर होगी? नहीं होगी। तो मेन जो स्ट्रक्चर
होता है वो कौन डिफाइन करता है? बोन्स। ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन, तो इसलिए मैंने HTML को किससे कंपेयर करा है? बोन से, स्केलेटल सिस्टम से। कि HTML हमारी वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको रिकॉल करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब CSS देख लेते हैं। CSS में मैंने लिया स्किन। स्किन क्या करता है? स्किन हमारी, अगर मान लो हमारी स्किन नहीं होती तो क्या सिर्फ क्या होती? सिर्फ बोन्स। बोन्स के ऊपर कौन सी लेयर है? स्किन की लेयर, थोड़ी सी डिजाइनिंग टाइप ऐड करने के लिए अगर हम बोले तो स्किन क्या है? थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए। CSS का भी सेम यही काम है। ये HTML जो हमारा सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या प्रोवाइड करती है? थोड़ी सी डिजाइनिंग प्रोवाइड करती है। मान लो मैंने ये अपनी वेबसाइट जो बनाई थी, जो हमने एग्जांपल लिया था, ऐसे लिंक्स यहाँ पे और यहाँ पे इमेज, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, ये हमारी बोन्स थी हमारी वेब पेज की। इसमें हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग चाहिए, मान लो बैकग्राउंड कलर चाहिए, थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर में आए। तो ये सारी जो डिजाइनिंग पार्ट होगा ये हम किसके अंदर करते हैं? CSS के अंदर। CSS हमारी डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। क्रिएटिविटी की जहां जरूरत है वो कहां किसके अंदर आएगी? CSS के अंदर। इसलिए मैंने स्किन को किस में लिया है? CSS से रिलेट करा है। अब रह गया हमारा जावास्क्रिप्ट। अब देखो हमारा, हमने अगर हम एक ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं, एग्जांपल में सोचें, ह्यूमन बॉडी में हमने अपनी बोन्स डिफाइन कर ली, हमने बोन्स का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, हमने उसके ऊपर स्किन भी लगा दी, तो क्या सारा काम हो गया? नहीं। सबसे मेन क्या रह गया? ब्रेन, जो सारे काम करेगा। मेन तो ह्यूमन बॉडी का फंक्शन ही यही है ना कि ब्रेन सारे काम करता है, ह्यूमन बॉडी सारे काम कर सकता है। अभी बोल रही हूँ तो किसकी वजह से? मैं बोन्स की वजह से तो नहीं बोल रही, मैं स्किन की वजह से भी नहीं बोल रही, इनकी हेल्प से तो मैं नहीं बोल सकती, मैं ब्रेन की हेल्प से बोल रही हूँ। ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तभी तो मैं सारा काम कर पा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। मैं ब्रेन की वजह से ही तो लिख पा रही हूँ, क्योंकि ब्रेन मेरे सिग्नल भेज रहा है। तो ब्रेन हमारा क्या, किस चीज का काम कर रहा है? हमारा लॉजिक का काम कर रहा है। ब्रेन की वजह से ही मैं सोच पा रही हूँ, ब्रेन की वजह से मैं लॉजिक लगा पा रही हूँ। तो हमारे बोन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। जो स्किन है उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन हमारा कौन हुआ? जावास्क्रिप्ट। अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो जावास्क्रिप्ट हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। जावास्क्रिप्ट में हम लॉजिक लगाते हैं कि अगर यहाँ पे इमेज है, इस इमेज पे यूजर ने क्लिक करा तो क्या होगा, वो लॉजिक हम किस में लगाएंगे? जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट हमारी वेब पेज का क्या है? ब्रेन, जो सब कुछ देखेगा। अगर मैंने यहाँ पे एक फॉर्म लगाया होता, यूजर ने वो फॉर्म फिल करा और सबमिट करा, सबमिट बटन पे क्लिक होते ही उसमें क्या रिएक्शन होगा, क्या यूजर को दिखेगा, क्या पीछे प्रोग्रामर के पास क्या डिटेल जाएंगी, वो सब कुछ किसकी वजह से होगा? कौन कंट्रोल करेगा उसे? हमारा वेब पेज का ब्रेन, जो कि है जावास्क्रिप्ट। तो समझ आया कि ब्रेन को मैंने जावास्क्रिप्ट क्यों रखा है? क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। HTML को स्केलेटन क्यों रखा है? क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? वेब पेज का। और CSS को मैंने स्किन से क्यों रिलेट करा है? क्योंकि ये हमारी डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी टेक क्यूरियस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स।